दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही मनोरम है। आज की कथा है दो राजकुमार, दुष्ट नानी और दो ततैये। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की दो रानियां थीं। उनकी एक रानी राक्षसी थी, पर यह बात किसी को मालूम न थी। दोनों रानियों का एक एक बेटा था। अच्छी रानी के बेटे का नाम कौशल और राक्षसी रानी के बेटे का नाम अजीत था। दोनों में बहुत मेल था। राक्षसी रानी के मन में काला था, वह रक्त पिपासु थी। दोनों भाइयों का प्रेम उसे एक आंख नहीं सुहाता था। वह हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब सौत के बेटे को मारकर उसके नरम नरम मांस को खाकर उसका लहू पिए। उसकी मंशा को उसका सगा पुत्र बहुत अच्छी तरह समझता था, अतः वह कभी कौशल का साथ नहीं छोड़ता था। गुस्से से राक्षसी रानी दांत पीसती रहती थी। मौका ना मिलने से वह दोस्त दृष्टि ढूंढती, अपनी दृष्टि शक्ति से सौत का खून चूसती रहती। फलतः अच्छी रानी दुबली पतली होती गई और एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। 2-3 दिनों में उसका देहांत हो गया। सारे राज्य में शोक सा छा गया, परंतु असल कारण किसी को समझ में ना आया। राक्षसी रानी कौशल को तो सताती ही थी, अपने पुत्र को भी उसका साथ देने के लिए धिक्कारती थी। एक दिन अजीत ने कौशल से कहा, भैया जाने दीजिए, हम लोग उनके पास और नहीं जाएंगे। उन लोगों ने उस राक्षसी माँ के पास जाना बंद कर दिया, परंतु राक्षसी माँ का अत्याचार फिर भी जारी रहा। अजीत अपने दिल को कड़ा कर सब सहता रहा, पर नरम दिल वाला कौशल धीरे धीरे सूखता गया। रानी ने जब देखा कि उसका सगा बेटा ही उसका शत्रु बन गया है, तो वह एकदम जल भुन गई। एक रात राजा के हाथी खाने में एक हाथी की मौत हो गई। घुड़साल में एक घोड़ा मर गया और गौशाला में एक गाय मृत पाई गई। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दूसरी रात राजमहल में शोरगुल सुनकर राजा चिहुक कर उठे और तलवार लेकर अपने कमरे से बाहर निकले। सोने के पलंग पर अजीत और कौशल सोए थे। एक बड़ा राक्षस कौशल को उठा लाया। इससे पहले कि राजा कुछ करते, रानी ने अपना एक केश तोड़कर राजा पर फेंक दिया। राजा वहीं जड़ हो गए। उसकी आंखों के सामने राक्षस कौशल को खाने लगा। राजा की आंखों से अश्रुधार बह निकली, पर वे उसे पहुंच नहीं सके। उनका शरीर थरथर कांप रहा था, पर वे बैठ भी ना सके। रानी अट्टहास कर रही थी। अजीत की नींद टूट गई। उसने देखा कि कौशल भैया पास में नहीं है। वह हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि रानी के हाथ का बाला कंगन झमझम कर रहा है और कौशल भैया को राक्षस खा रहा है। क्रोध से उसका शरीर जलने लगा। वह दौड़कर वहां पहुंचा और राक्षस के सर पर एक जोर का घूंसा मारा। राक्षस हाय हाय कर चित्कार कर उठा और सोने का एक टुकड़ा उगलकर भाग गया। रानी ने देखा कि यह तो अनर्थ हो रहा है, अपना ही पुत्र दुश्मन बन गया है। क्रोधाग्नि में जलती रानी अपने ही पुत्र को चबाने लगी। तभी उसके गले से लोहे का एक टुकड़ा गिर पड़ा। हतप्रभ होकर वह उछल पड़ी और सोने एवं लोहे के टुकड़े को लेकर छत पर चढ़ गई। छत पर राक्षसों की भीड़ थी। उनमें कुछ कह रहे थे, और खाऊंगा और खाऊंगा, और कुछ कह रहे थे, अपने देश जाऊंगा। रानी बोली, मैं यहां रहूंगी, तुम लोग अपने देश जाओ। झुंड बनाकर राक्षस अपने देश की ओर जब भागे, तो उनके धक्के से राजभवन का शिखर टूट गया। पेड़ पौधों की डालें टूट गई। नदी के जल में उत्ताल लहरें उठी और राजा का हृदय कांप उठा। जली भुनी रानी अपने कमरे में आई। उसे कहीं से भी चैन नहीं आ रहा था। रात काटे नहीं कट रही थी।
अंत में उसने अपनी जादुई आराम छड़ी एवं जिराम छड़ी को जला दिया और आसमान में उड़ती हुई एक नदी के किनारे उतरकर एक बांस वन में एक स्थान पर सोने के टुकड़े एवं लोहे के टुकड़े को गाड़ दिया। फिर निश्चिंत होकर वह घर लौट आई। दूसरे दिन राजा यह देखकर हैरान रह गया कि पूरे महल में जगह जगह हड्डियों के ढेर, रास्ते में सर्वत्र हड्डियां बिखरी हुई हैं। पूरे देश में राक्षसों ने आतंक फैला रखा है, रक्षा का कोई मार्ग नहीं। जब लोगों ने सुना कि राक्षसों ने राजपुत्रों को भी खा लिया है तो सब झुंड का झुंड बनाकर राज्य छोड़कर भागने लगे। राजा जड़ हो गए, उनके राज्य में राक्षस छा गए। नदी किनारे बांस वन में एक किसान बांस काटने गया। एक बांस को चीरने पर उसे 2 अंडे दिखे। उसे समझ में नहीं आया कि वे सांप के अंडे हैं या किसी और प्राणी के, अतः उसने अंडों को फेंक दिया। अंडे टूट गए। लाल रंग के अंडे से लाल रंग का राजपुत्र और नीले रंग के अंडे से नीले रंग का राजपुत्र प्रकट हुआ। माथे पर मुकुट, हाथ में नंगे तलवार लिए दोनों राजपुत्र वायु वेग से वहां से चल पड़े। डर से किसान मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लाल अंडे का खोल सोने का एवं नीले अंडे का खोल लोहे का बनकर वहां पड़ा हुआ है। किसान ने लोहे वाले खोल से अपने लिए एक हंसिया और सोने वाले खोल से अपने पुत्र वधू के लिए एक बाजूबंद बनवा दिया। दोनों राजपुत्र चलते चलते एक राज्य में पहुंचे। वहां बड़े बड़े राक्षसों से लोग डरे सहमे रहते थे। राजा रोज मंत्री नियुक्त करते, पर राक्षस उन्हें खा जाते एवं एक परिवार के लोगों को खा जाते। राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी जोड़ा राजपुत्र राक्षसों का संहार करेगा, उनके साथ परी की तरह जुड़वा राजकुमारियों का ब्याह कर दिया जाएगा एवं उनका राजत्व भी उन्हें मिलेगा। अनेक जोड़े राजपुत्र आए, पर राक्षसों ने उन्हें खा लिया। लाल कमल और नील कमल राजा के समक्ष उपस्थित होकर बोले, हम लोग राक्षसों को मारने के लिए आए हैं। उन्हें देख राजा के मन में आशा निराशा के भाव उठे, पर अंत में बोले, ठीक है। नील कमल और लाल कमल नंगी तलवार लेकर एक कमरे में छुपकर बैठ गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी। कोई भी राक्षस नहीं आया और एक पहर बीता, तब भी कोई नहीं आया। आधी रात बीतने पर भी कोई नहीं आया। दोनों राजपुत्रों को नींद आने लगी। नील कमल ने लाल कमल से कहा, भैया मैं सो जाता हूं, बाद में मुझे जगाकर तुम सो जाना। राक्षस आकर अगर पूछे तो मेरा नाम पहले बताना, अपना नाम पहले मत बताना। यह कहकर नील कमल सो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लाल कमल तलवार को मजबूती से पकड़कर सावधान हो गया। राक्षस आए। शायद रोशनी में उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसलिए एक ने कहा, रोशनी बंद करो। लाल कमल बोला, नहीं। राक्षसों में जो सबसे बड़ा था गुस्से से गौ गौ करने लगा। बोला, घर में कौन जाग रहा है रे? सारे राक्षस किचकिच करते हुए बोले, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? लाल कमल ने कहा। लाल कमल से पहले नील कमल जाग रहा है, और जाग रहा है तलवार, जाग रहा है घी का दिया, किसका आया है काल। नील कमल का नाम सुनते ही राक्षस डर के 3 कदम पीछे हो गए। नील कमल अपने पूर्व जन्म में राक्षसी रानी के गर्भ से पैदा हुआ था। उसके शरीर में राक्षस का ही खून दौड़ रहा था। राक्षस इस बात को जानते थे। सबने कहा, अच्छा तुम नीलकमल हो भी या नहीं, प्रमाण दो। राक्षसों ने अनेक चतुराइयों से उससे प्रमाण मांगना आरंभ किया। राक्षसों के मुखिया ने कहा, तुम लोग अपने नाखून दिखाओ। लाल कमल ने नील कमल के मुकुट को तलवार की नोक पर रखकर बाहर दिखाया। उसे हाथ से छूकर आपस में बोलने लगे, बाप रे, जिसके नाखून इतने भयंकर हैं, पता नहीं वह कैसा होगा।
मुखिया ने फिर कहा, देखूं तुम लोगों का थूक कैसा है। लाल कमल ने तलवार द्वारा दिए के गर्म घी को उन पर छिड़क दिया। राक्षसों के रोए जलने लगे। वातावरण में दुर्गंध सी फैल गई। राक्षसगण गौं गौं करते हुए भागे।